आज ये टॉपिक शुरू करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब है कि एक व्यापार को दो या दो से अधिक आदमी मिलकर शुरू करते हैं और उन जो प्रॉफिट होगा बिजनेस के अंदर उसको दोनों दो या तीन जितने भी आदमी उसमें व्यापार में है वो मिलकर डिवाइड करेंगे। तो मीन्स यहाँ से मान लिया ए है और बी है। इन लोगों ने मान लिया ए ने लगाए हैं 2,000 रुपए और बी ने लगाए हैं 3,000 रुपए, व्यापार में दोनों ने लगाए। अब इन्होंने जो टोटल धन लगाया है वो 5,000 रुपए धन लगाया है। अब यहाँ पर मान लिया एक वर्ष बाद हम ये मान लेते हैं कि जो कुल लाभ हुआ है कुछ होगा यहाँ पे, तो मीन्स मान लेते हैं 120 रुपए का कुल लाभ यहाँ पे हुआ है। अब 120 रुपए के लाभ में से जो ए रखेगा और बी रखेगा वो कितना कितना रखेगा। तो अब 120 रुपए के लाभ को ए और बी अपने आपस में बराबर तो बांट नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ए ने लगाया 2,000 और बी ने लगाया है 3,000। तो क्या करते हैं, जिसका ज्यादा धन लगाया है वो लाभ भी ज्यादा ही रखेगा, जिसका धन कम है उसका लाभ भी कम रहेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे इनके धनों का अनुपात बना लेते हैं, मीन्स किस हिसाब में अनुपात धन इनका लगा है। तो अब हम ऐसे कर मान के चल लेते हैं, मान लिया कि किसी ने 1,000 रुपए व्यापार में लगाए हैं तो उसको लाभ का 1 रुपया मिलेगा। तो यहाँ हम ये तय करके यह अनुपात बना लेते हैं इस तरीके से। तो मान लिया 2,000 रुपए किसी ने लगाए तो उसे दो बनेगा यहाँ से अनुपात, और 3,000 रुपए लगाए हैं तो इसे यहाँ पे तीन बनेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं 2,000 और 3,000 का अनुपात बनाए तो 2 अनुपात 3 बनता है, ऐसे भी बोला जा सकता है कि ये कह सकते हैं कि 1,000 रुपए लगाए तो लाभ का 1 रुपया मिलेगा, 2,000 लगाए तो 2 रुपए मिलेंगे और 3,000 लगाए तो 3 रुपए मिलेंगे। तो हमारे हिसाब से ए और बी का जो लाभ होना चाहिए, लाभ का जो अनुपात होना चाहिए वो 2 अनुपात 3 होना चाहिए। मीन्स मिलाकर बैठना चाहिए, हमारा यहाँ पे 5 रुपए बैठने चाहिए। अब 5 रुपए की जगह लाभ हमें बनाना है यहाँ पर 120 रुपए बनाना है। तो कितने गुना करना पड़ेगा इसे, हमें 24 गुना करना पड़ेगा। तो 24 गुना ये संख्या भी हो जाएगा, 24 गुना ये संख्या भी हो जाएगी। 24 72 और 24 दूनी 48। मीन्स ए को मिलेंगे 48 रुपए और बी को मिलेंगे 72 रुपए यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरी बात और आ जाती है, ये समान समय के लिए इनका ए और बी का धन लगा था। अब ऐसा भी हो सकता है कि समान समय के लिए इनके धन ना हो, मीन्स किसी का ज्यादा समय के लिए और किसी का कम समय के लिए। जैसे एक छोटी सी फिगर और देखते हैं हम लोग यहाँ से, ए ने लगाए हैं 5,000 रुपए, ये लगाए हैं 2 वर्ष के लिए, और बी ने लगाए हैं मान लिया यहाँ पे 4,000 रुपए लगाए हैं, लेकिन इसने लगाए हैं 3 वर्ष के लिए यहाँ पे। तो अब हम ये देखते हैं कि बाद में जो दोनों का कुल लाभ होगा वो कितना कितना होना चाहिए। तो मान लिया हम ये भी कर लेते हैं यहाँ से कि मान लिया 440 रुपए का कुल लाभ इनका हुआ है यहाँ से। तो इसमें से ए कितना लाभ रखेगा और बी कितना लाभ रखेगा यहाँ से। तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ से जो ए है, ए को हम लोग क्या करते हैं, 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए इसने लगाए हैं और बी ने लगाए हैं 4,000 रुपए 3 वर्ष के लिए। तो हम यहाँ पे समय चूंकि अलग अलग है, धन भी अलग अलग है यहाँ पे और समय भी अलग अलग है यहाँ पे। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, तो ऐसा तय करते हैं कि 1,000 रुपए जो व्यापार में लगाएगा जो उसको लाभ का मिलेगा वो 1 रुपए मिलेगा। लेकिन समय भी अलग अलग है तो समय का भी तय कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे 1 वर्ष तय कर लेते हैं यहाँ से, ताकि सबका 2 वर्ष का हिसाब निकल लगाना तो 2 वर्ष का लग सके, 3 का लगाना तो 3 का। तो अब हमने यहाँ तक तय कर लिया है कि जो 1,000 रुपए लगाएगा धन 1 वर्ष के लिए, उसे लाभ जो मिलेगा वो 1 रुपया लाभ का मिलेगा। तो ए ने लगाए हैं 5,000 रुपए, तो 5 रुपए मिलेंगे उसे, लेकिन कितने वर्ष के, 1 वर्ष के। 2 वर्ष के लिए लगाए हैं तो गुना 2 कर देंगे हम लोग यहाँ से, तो ए को मिलेंगे लाभ के टोटल यहाँ 10 रुपए। अब बी ने लगाए हैं 4,000 रुपए, तो 1,000 का 1 रुपया तो 4,000 का 4 रुपए बैठेंगे। 3 वर्ष के लिए लगाए हैं तो इसका धन बैठेगा टोटल यहाँ 12 रुपए। ए का लाभ हो गया 10 रुपए और बी का लाभ हो गया 12 रुपए, क्योंकि 4-4 रुपए उसे बी को जो मिलेंगे वो 3 वर्ष के लिए मिलेंगे, क्योंकि बी ने 4,000 रुपए 3 वर्ष के लिए लगाए हैं। तो हर साल के 4,000 के 4 रुपए, तो 3 साल के 3 गुना 12 रुपए बैठ गए। अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं टोटल हमारा जो दोनों का कुल लाभ अनुपात में बन गया है, यहाँ से अनुपात बनाते हैं तो कुल लाभ अनुपात बन गया 22। 22 की जगह बनाना है 420, तो बढ़ा लेंगे हम लोग इसको 20 गुना, तो 20 गुना ऐसे कर लेंगे, 20 गुना ऐसे कर लेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ से, एक व्यापार में ए ने 4,000 रुपए लगाए और बी ने इस व्यापार में 5,000 रुपए लगाए और सी ने 8,000 रुपए लगाए। तो 1 साल बाद ए ने धन बढ़ा रहा है, बी घटा रहा है, कोई मतलब बाद में बढ़ाएगा घटाएगा, तो सारी कैलकुलेशन हमें करनी है यहाँ से। तो पहले ही हम लोग तय करके चल लेते हैं। तो सारी अमाउंट हमारी हजार में है, तो 1,000 रुपए में हम लोग तय कर लेते हैं कि 1,000 रुपए का
1 वर्ष का जो लाभ है देंगे हम लोग यहाँ पे, वो 1 रुपया देंगे, ये बात हमने यहाँ पे तय कर दी। तो ए ने लगाई है 4,000 रुपये। तो ए को 4,000 रुपये ए का हिसाब देखते हैं, यहाँ से हम लोग बी का देखते हैं और ये हम लोग सी का देखते हैं। तो ए ने 4,000 रुपये लगाए हैं और ये लगाए हैं ए ने यहाँ पर शुरू में। अब 1 वर्ष बाद यहाँ से देखते हैं, बी ने लगाए हैं 5,000 रुपये और सी ने लगाया है 8,000। तो बी को मिलेंगे 5 रुपये और सी को मिलेंगे 8 रुपये। तो जो जो आदमी जितना धन लगाएगा उसको कितना पैसा मिलता रहेगा। अब 1 वर्ष बाद ए ने 1,000 रुपये बढ़ा दिए, तो मीन्स 4,000 रुपये ए का धन था, अब 1,000 रुपये ए का बढ़ गया। तो 1 साल के तो मिले 4 रुपये, तो अगले साल के फिर से अब बढ़ेगा धन, तो धन लाभ भी बढ़ जाएगा और धन घटेगा तो लाभ भी घट जाएगा। तो ए ने लगाए 5, ए के हो गए बिजनेस में 5,000, चूंकि 4,000 पहले थे, 1,000 बढ़ा दिए तो 5,000 हो गए। तो 5,000 के मिलेंगे 5 रुपये उसे। अब व्यापार हम लोग सबसे पहले देखते हैं कितने दिन चला है। तो व्यापार चला है 3 वर्ष। तो एक एक वर्ष के हिसाब से तीन तीन वर्ष बन एक 3 वर्ष में एक एक वर्ष के 3 बारी बनती है हमारी। तो पहली बार हमारे यहाँ पे दूसरे साल में जो बी को ए को मिलेंगे वो 5 रुपये मिलेंगे। अब बी पे आ जाता है हम लोग यहाँ से। बी ने लगाए थे यहाँ 5,000 रुपये। अब बी ने क्या करा था, 2,000 रुपये निकाल लिए, तो बी का धन रह गया यहाँ 2,000 रुपये निकालने के बाद में केवल 3,000 और ए का हो गया, तो यहाँ पे 5,000। तो बी ने 2,000 रुपये निकाले, 5,000 से 2,000 निकाले, 3,000 रह गया। तो इस वर्ष दूसरे वर्ष, ये पहले वर्ष की कहानी है और ये हमारी दूसरे वर्ष की। तो दूसरे वर्ष जो बी को मिलेंगे वो केवल 3 रुपये मिलेंगे, क्योंकि 1,000 रुपये पे 1 साल का 1 रुपये मिलता है। तो 3,000 पे 3 रुपये मिलेंगे यहाँ पे। अब सी पे आ जाते हैं। तो सी ने 8,000 रुपये यहाँ पे लगाए थे और सी ने 1 वर्ष बाद कुछ नहीं धन बढ़ाया, ना तो बढ़ाया ना घटाया। तो इसका मतलब दूसरे साल में जो सी को मिलेगा लाभ वो केवल 8 रुपये ही मिलेंगे। अब तीसरे साल की बात आ जाता है, हर साल का अलग अलग हम वो हिसाब यहाँ बना लेते हैं। तो दूसरे साल के बाद में केवल सी ने 2,000 रुपये बढ़ाए हैं, तो ए ने नहीं बढ़ाया, तो ए का 5 ही मिलेगा और बी का 3 ही रहेगा, जो दूसरे साल के बाद था। जो तीसरे साल में ना तो बढ़ाए ना घटाए, तो 5 और 3 ही रहेगा। सी ने 2,000 रुपये बढ़ाए, तो सी का था 8,000 पहले से, और 2,000 बढ़ा दी तो इसका सी का हो गया अब धन 10,000। 10,000 का मतलब तीसरे साल सी को मिलेंगे 10 रुपये लाभ के मिलेंगे। तो अब ये सारे लाभ को हम लोग यहाँ से जोड़ लेते हैं। तो ए का टोटल लाभ हो गया है 14, बी का जो टोटल लाभ हो गया है वो हो गया है 11, और जो सी का टोटल लाभ हो गया है वो हो गया है 26। तो अगर हम लोग इसे जोड़ते हैं तो ये बैठ गया है हमारे यहाँ पे 51 रुपये बैठ गया टोटल लाभ। अब टोटल लाभ 51 बैठा है, तो इसी को जो हम लोग मान के चलते हैं, इसी को हम लोग अनुपात की संख्या कह देंगे। मीन्स इन अनुपात की ये सारी की सारी संख्या अब हमारी अनुपात की संख्या बन गई है। इनमें से एक को भी संख्या को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो सारी की सारी संख्या हमारी चेंज हो जाएगी। उसने कहा कुल लाभ हुआ है 1530, तो हमारे हिसाब से लाभ है 51। बनाना है हमें 1530, तो बढ़ाना पड़ेगा हमें यहाँ इसे 30 गुना बढ़ाना पड़ेगा। तो 30 गुना अगर हम लोग करेंगे यहाँ से तो वो हमारा सारी संख्या 30 गुना बढ़ जाएगी। उसने पूछा ए तथा बी का कुल लाभ कितना। तो ए का है 14, बी का है 11, तो यहाँ 25 की गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 25 या 75 मीन 750 रुपये कुल लाभ ए और बी का हुआ है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी जितना धन लगाएगा तो वो धन के हिसाब से ही हम लोग पहले ही तय करके चलेंगे, धन के हिसाब से और समय के हिसाब से, कि किसको कितना लाभ हमें देना है, कितने धन का कितने समय का लाभ कितना देना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक व्यापार में ए ने 6,000 रुपये लगाए, बी ने 4,000 रुपये लगाए। 1 वर्ष बाद ए ने अपना धन 2,000 रुपये बढ़ा दिया। तो पहले हम लोग यहाँ तय कर लेते हैं, क्योंकि पहले फोकस करेंगे सवाल के अंदर कितने साल व्यापार चला है। व्यापार चला है टोटल हमारा 3 वर्ष चला है। 3 वर्ष के अंत में इनके लाभों का हिसाब हमें बताना है। तो 3 वर्ष के लिए 1 साल बाद यहाँ पर बढ़ गया, तो हर साल का हम लोग क्या करेंगे, ब्याज लाभ देंगे अपने। तो तय कर लेते हैं कि 1,000 रुपये का 1 वर्ष का जो लाभ है वो हम लोग 1 रुपया तय कर लेते हैं, क्योंकि सारी अमाउंट हमारी हजार में है। तो 1,000 रुपये तय करते हैं ताकि किसी भी अमाउंट का अगर हमें लाभ निकालना तो वो हम लोग सीधा निकाल सके। ए ने लगाए 6,000, तो ए, बी और सी, सी बाद में आएगा। तो ए ने लगाए 6,000, तो पहले साल का हम लोग के साथ लगाते हैं। तो ए को 6,000 रुपये पहले साल के मिल गए। अब बी को मिल गया है पहले साल के 4,000। अब पहले साल में सी नहीं है तो सी को कोई धन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि धन नहीं है तो लाभ भी नहीं होगा उसका।
1 साल बाद ए ने 2000 रुपए बढ़ा दिए, तो 2000 बढ़ा दिए तो 6000 थे, 2000 बढ़ा दिए तो अब ए का धन हो गया बिजनेस में 8000। तो दूसरे साल जो ए को लाभ मिलने वाला है वो 8 रुपए का लाभ मिलने वाला है। अब बी पा जाता है, तो बी ने 1000 निकाल लिए तो 4000 था, 1000 निकाल लिए तो उसका धन रह गया है 3000 यहाँ पे। तो 3000 रुपए इसका यहाँ पे धन रह गया है। सी ने 10,000 रुपए व्यापार में लगा दिए, तो लगाए हैं दूसरे साल, तो सी को दूसरे साल में मिलेंगे 10,000 के 10 रुपए मिलेंगे। अब तीसरे साल का हम लोग बात कर देते हैं। अब तीसरे साल का अगर हम लोग बात करें यहाँ से, क्योंकि व्यापार 3 साल चला है तो तीसरे साल भी होगा। तो तीसरे साल ना तो किसी ने बढ़ाया धन ना घटाया, तो पहले साल के बाद एक भी ने घटाया, दूसरे साल के पहले साल दो साल बाद इस यहाँ से 1 साल बाद यहाँ से हमारा सी बिजनेस में आ गया था। अब आगे कोई धन बढ़ा नहीं रहा घटा नहीं रहा, तो सीधे इसको तीसरे साल ए को भी ए 8 ही मिलेंगे, बी को 3 रुपए मिलेंगे और सी को 10 रुपए ही मिलेंगे। अब इसी फिगर को हम लोग थोड़ा और शॉर्टली कर लेते हैं यहाँ से, ए बी और सी। तो ए ने सबसे पहले लगाया 6000, तो 6 1 साल के हैं तो सीधा से ले लिया 6। 1 साल बाद 2000 रुपए बढ़ा दिए, फिर आगे कुछ नहीं। अब तो बिजनेस चलाता हमारा टोटल 3 वर्ष। तो अगर ए का 1 साल ये रहा हो गया 6000 रुपए मिल के 6 रुपए मिल गए हैं, तो आगे रह गए हैं 2 साल। तो 2 साल में एक साल के मिलते हैं उसे अब 8000 रुपए, तो 2 साल के मिलेंगे, गुना 2 कर लेंगे, यही मतलब 16 कर लेंगे। तो इसको जैसे अलग अलग लिख लो या एक जगह इस तरीके से लिख देंगे हम लोग। अब बी की तरफ आ जाते हैं यहाँ से। तो बी जो व्यापार में लगाता है वो 4000 रुपये लगाता है, तो पहले साल बी लगाता है 4000 रुपये। तो बी ने यहाँ 1 साल बाद 1000 रुपये निकाल लिए थे, तो 1000 रुपये निकाल लिए हैं, तो उसका धन रह गया है 3000। तो आगे दूसरे साल में 2 साल बाद तो उसने कोई बढ़ाए ना घटाए, तो आगे के दोनों सालों में उसका धन 3000 रहेगा। तुम्हें पहले दूसरे साल के मिलते 3000, तीसरे साल के भी 3 मिलेंगे, तो गुना 2 सीधा यहाँ से कर सकता हूँ यहाँ से। सी का पहले साल का कोई धन यहाँ पे नहीं है, तो दूसरे साल से उसका धन लगा है 10,000। तो 1 साल का 10,000, तो 2 साल का गुना 2। तो हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से सीधा गुना कर देंगे, ना कि एक एक साल बनाएंगे। अब कुल इनका धन का वो देखना है हमें, लाभ कितना बैठता है। तो यहाँ बैठ गया है 16, और 16 और 6 लेंगे तो 22 ए का बैठ गया, 12 और 4 16 इसका बैठ गया सी का, और 20 इसका बैठ गया। तो कुल लाभ जो अगर देखेंगे तो ये इनके लाभों का अनुपात बन गया। तो उन्होंने से कहा 3 वर्ष बाद दो इनके लाभों का अनुपात कितना। तो हम लाभों का अनुपात 22:16:20 में दो सभी अगर हम लोग इसे काट सकते हैं, तो यहाँ पे 8 अनुपात यहाँ पे 10 आंसर। एबीसी ने एक व्यापार में 47,000 रुपए लगाए, जिसमें से बी ने ए से 3,000 रुपए कम और सी ने बी से 8,000 रुपए अधिक लगाए। तो सबसे पहले हम लोग 47,000 रुपए को डिवाइड कर लेते हैं कि इसमें से ए ने कितना धन लगाया, बी ने कितना धन लगाया और सी ने कितना धन लगाया। सबसे पहले हम लोग ये डिवाइड कर लेते हैं। तो उसने कहा ए ने बी से, तो इसको डिवाइड करने से पहले हम लोग एक बेसिकल चीज समझ लेते हैं यहाँ से। मान लिया 12 टॉफी हमें ए और बी में बांटनी है, और इस हिसाब से 12 टॉफी बांटनी है कि बी को ज्यादा टॉफी मिलनी चाहिए ए से 2 टॉफी ज्यादा। तो हम लोग क्या करते हैं, बी को ज्यादा टॉफी देनी है तो 2 टॉफी बी को देनी है, तो 2 टॉफी निकाल के पहले बी को दे देते हैं वो ज्यादा वाली। तो अब हमारे पास रह गई है 10 टॉफी यहाँ पे। अब 10 टॉफियों को किसी को ज्यादा कम नहीं देनी है, तो बराबर बांट देते हैं, 5 ए को दे देते हैं, 5 बी को दे देते हैं। तो ए को मिलती है 5 टॉफी और बी को मिलती है, ए को मिलती है 5 और बी को मिलती है 7 टॉफी। यही तरीका हम लोग इसको डिवाइड करने का यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ उसने कहा कि 47,000 रुपए को इनमें इस तरीके से बांटते हैं कि जिससे बी ने ए से 3,000 रुपए कम लगाया, तो बी ने ए से कम लगाया है यहाँ से 3,000 रुपए कम। अब हम लोग ये कंसेप्ट अभी यूज कर देते हैं अधिक पे, कि ए बी का धन को टॉफी ए से अधिक मिलनी चाहिए, 2 टॉफी ज्यादा। तो अगर ये कह दें कि अगर हम लोग ए और बी यहाँ पे, तो बी को मिली है 7 टॉफी, ए को मिली है 5 टॉफी, तो ए को बी को 2 टॉफी ज्यादा मिली है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए को 2 टॉफी कम मिली है। तो जहां सवाल के अंदर कम आ रहा है तो उसको हम लोग ज्यादा कर लेंगे। तो बी को ए से 2 टॉफी कम, तो यहां से कह सकते, सॉरी 3,000 रुपए कम, तो ये कह सकते हैं कि ए का धन बी से 3,000 रुपए अधिक। तो मीन्स बी का अगर ए से कम है तो ए का बी से अधिक होगा, 3,000 रुपए कम तो 3,000 रुपए अधिक। तो इस कम वाले कॉन्सेप्ट नहीं हम लोग देखेंगे सवाल को, अधिक वाले कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब अगली का लाइन में कहा उसने, तथा सी
ने बी से 8,000 रुपए अधिक लगाए। सी ने बी से 8,000 रुपए अधिक लगाए हैं, तो सी ने लगाए हैं बी से 8,000 रुपए अधिक। तो अब हमारे पास में ये कंसेप्ट हमारे पास बन गया कि कौन सबसे कम लगा रहा है धन। यहाँ पे वो सबसे कम धन लगाने वाला आदमी है बी। अब बी से बाकी लोगों ने लगाए हैं, ए ने लगाए 3,000 रुपए ज्यादा और बी ने लगाए हैं 8,000 रुपए ज्यादा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 47,000 रुपए में से जिसने जितना ज्यादा धन लगाया उसके नाम का अपना निकाल देते हैं। तो 47,000 रुपए में से 3,000 रुपए तो ए के नाम के निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ से बी सी के नाम के निकाल लेते हैं 8,000 रुपए ये। तो मीन टोटल 11,000 रुपए हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 11,000 रुपए निकालने के बाद ये बच जाता है हमारे पास अराउंड 36,000। तो 36,000 रुपए अब में से जो पैसा मिलेगा तीनों को समान मिलेगा। तो अब यहाँ पे कर देते हैं 12,000, 36,000 को तीन हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले डिवाइड करने से पहले 36,000 में से जो हमने 3,000 और 8,000 रुपए निकाले हैं उन जिसके नाम के निकाले उन्हें दे देते हैं। तो ए को दे दिया हमने 3,000 रुपए, तो ए को दे दिया, और 8,000 रुपए हमने सी को दे दिया, बी को कुछ नहीं दिया अभी। अब 36,000 बची हुई रकम जी हमने जिसको जितना ज्यादा देना था देने के बाद में अब तीनों में डिवाइड कर देते हो। तो 36,000 तीन हिस्से में डिवाइड करेंगे तो 12,000 रुपये मिल जाएगी। तो ए को 12,000 और मिलेगी, बी को 12,000 मिलेगी, और सी को 12,000 रुपये यहाँ पे मिलेंगे। तो मीन्स ए के पास हो गए 15,000, बी के पास हो गए 12,000 और सी के पास हो गए हैं 20,000 रुपये टोटल हो यहाँ पे। अब ये डिवाइड हो गया। अब हमें यहाँ ये पता है कि तीनों में से किसने कितना धन लगाया। तो अब हम लोग यहाँ पे तय करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्यापार कितने दिन हमारा चला है यहाँ से। तो उसने कहा है 10 महीने बाद इनके लाभों का हिसाब आगे उसने दिया है। तो व्यापार चला है 10 महीने। अब 10 महीने में किसने कितने महीने के लिए धन लगाया। तो 4 महीने बाद ए धन बढ़ा रहा है, यहाँ पे 6 महीने बाद सी धन बढ़ रहा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि 10 महीने में से जैसे डिवाइड कर लेते हैं, मतलब ये तो हर महीने हम लोग तय कर लेते हैं लाभ मिलेगा या 2 महीने पे मिलेगा, कितने भी महीने पे हम लोग तय कर सकते हैं जितने पे हमारी मतलब आराम से कैलकुलेशन कर सके। तो अब हम लोग यहाँ से सिंपल सी बात करते हैं, कर लेते हैं कि 1,000 रुपये, क्योंकि सारी अमाउंट हमारी 1,000 के हिसाब में, तो 1,000 रुपये का एक महीने का सीधा सा हम लोग तय कर लेते हैं कि हर महीने लाभ देंगे उन्हें। तो लाभ है 1 रुपया हमने। तो अब यहाँ पे ए, बी और सी तीनों का हमने ले लिया। तो ए ने लगाए थे यहाँ पर, हमें पता है 12 3 15,000 रुपए ए ने लगा रखे हैं। तो पहले महीने के उसे मिलेंगे 15, अब दूसरे महीने भी 15, तीसरे महीने भी 15। वही 15 रुपए ए को तब तक मिलते रहेंगे जब तक आप ए अपना धन बढ़ाएगा नहीं और घटाएगा नहीं यहाँ से। अब यहाँ से देखते हैं 4 महीने बाद ए ने 5,000 रुपए बढ़ाए, तो 4 महीने तक तो इसका मतलब उसे 15-15 रुपए लाभ के मिलेंगे। 4 महीने बाद 5,000 रुपए वो बढ़ा देता है। तो अब हम लोग क्या कर देते हैं, एक महीने के क्योंकि 15,000 थे, तो 5 महीने 5,000 रुपए और उसने बढ़ा दिए, तो 5 रुपए और बढ़ जाएंगे। तो अब 5वें महीने से लाभ का जो ए को मिलेगा वो 20 रुपए मिलेंगे हर महीने। अब आगे व्यापार जो टोटल चला है वो 10 माह चला है, तो 4 महीने तो यहाँ पे हो चुका है समय, तो आगे के 6 महीने हमारे पास रह गए। तो एक एक आगे के 6 महीने में हर महीने 20 रुपए लाभ के मिलेंगे। अब बी का हिसाब देखते हैं। बी ने लगाया है 12,000, तो एक महीने के पहले महीने के मिलेंगे 12,000, दूसरे के भी 12, तीसरे के भी 12। अब ये तब तक उसको मिलते रहेंगे जब तक बी नहीं बढ़ाता। तो बी ने अपना 2,000 रुपये निकाल लिए। तो 12,000 में से 2,000 निकाल लिए, लेकिन कब निकाल लिया, वो 4 महीने बाद निकाल लिया। तो अब हम यहाँ 4 महीने के बी को मिलेंगे 12-12 रुपए, और 4 महीने बाद 2,000 रुपये निकाल लिए, तो हर महीने मिलेगा अब 10 रुपए, क्योंकि उसका धन जो बी का रह गया है वो 10,000 रुपये रह गया। अब वो मिलेंगे अगले 6 महीने के लिए। अब सी की तरफ आ जाते हैं। तो सी ने जो धन लगाया था वो 20,000 रुपये लगाया था, तो एक महीने का 20,000 रुपये। अब यहाँ 4 महीने बाद ए ने बढ़ाया था और बी ने घटाया था, तो सी का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, सी का जिक्र आया है 6 महीने बाद का। 6 महीने बाद तो 20 ने लगाए थे 20,000 रुपये, तो एक महीने का 20, तो 6 महीने बाद बढ़ा रहा है अगर सी अपना धन, तो 6 महीने बाद उसका लाभ बढ़ेगा। तो 6 महीने के 20-20 रुपए मिलेंगे पहले 6 महीने के, क्योंकि 20,000 है तो हर महीने 20 रुपए। अब 6 महीने बाद उसने 2,000 रुपये बढ़ा दिए, तो 20 में 2,000 रुपये बढ़ा देंगे, तो मतलब हर महीने मिलेंगे अब इसको 22 रुपए। अगले कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, क्योंकि टोटल बिजनेस चला है 10 महीने। तो 6 महीने यहाँ हो गए, 4 महीने यहाँ हो गए, पूरा बिजनेस बन गया यहाँ पर 10 महीने का। अब यहाँ से देखते हैं इन्होंने कितना कितना लाभ लगाया। तो 15 चौका 60 ये, और यहाँ से 120 ये,
तो 180 रुपए का लाभ तो मिला है टोटल पूरे साल, पूरे 10 महीने का ए बी को, सॉरी ए को। अब बी का देखते हैं, 12 चौक 48 ये और 60 ये, तो 108 रुपए का लाभ मिला है बी को। 120 ये और 88 ये, तो मीन्स 120 और प्लस यहाँ से 88, तो ये बन गया है 208 रुपए का लाभ बन गया है यहाँ से सी को। अब तीनों का लाभ हमें पता चल गया है। अब उसने कहा है कि यहाँ से 10 महीने बाद ए का लाभ बी और सी के कुल लाभ से, मीन्स ए का लाभ बी और सी के कुल लाभ से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से, तो ये बनता है हमारे पास में 316 रुपए। तो उससे कितने रुपए कम है यहाँ से? तो उसने कहा है हमारे हिसाब से जो कम आ रहा है ए का लाभ बी और सी के कुल लाभ से यहाँ से, तो वो आता है यहाँ से 36 रुपए कम। बनाना है 996 रुपए कम। तो कितने गुना, यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे कि कितने गुना बैठता है। तो जितने गुना भी ये बैठता है, तो हर संख्या उतनी गुना हो जाएगी, क्योंकि ये सारी संख्या हमारी कौन सी बन गई है, अनुपात की। तो उसने कहा कुल लाभ कितना हुआ है, तो गुना कुल लाभ अगर देखेंगे तो कुल लाभ के लिए हम लोग इसको जोड़ लेंगे यहाँ से। तो ये बन गया हमारे पास में 6 यहाँ से, और ये बन गया 9 यहाँ से, और ये बन गया हमारे पास पर 4 मीन 496 हम लोग कर देंगे यहाँ से। तो सारी कैलकुलेशन हमारी यहाँ से कुल लाभ की आ गई। मीरा सीता गीता एक व्यापार में 2:3:4 के अनुपात में धन लगाते हैं। तो हम यहाँ उसमें धन के अनुपात में देते, तो इन्हीं को हम लोग लाभ कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना धन लगाता है उतना ही लाभ मिलता है। तो मान लिया किसी ने 2000 रुपए लगाए हैं और किसी ने 3000 रुपए लगाए हैं, तो इनके जो धन का अनुपात है 2:3, उतना ही लाभ का अनुपात बनेगा। तो समान धन, जितना धन लगाता है उतना ही लाभ मिलता है। 6 महीने बाद लगाए, तो मीरा ने 6 महीने बाद धन को दूना कर दिया। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे मीरा, सीता और गीता, तीनों को ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो पहले महीने का धन लाभ है, धन जो लगा है वो 2 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए और 4 रुपए। अब जो यहाँ से धन बढ़ा देंगे या घटाएंगे, वो 6 महीने की बात हमने कहा। तो सबसे पहले हम लोग ये फोकस करते हैं कि व्यापार कितने दिन चला है। तो यहाँ व्यापार टोटल चला है 2 वर्ष का लाभ दिया उसने, तो मीन्स व्यापार 2 वर्ष चला है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग जो तय करेंगे लाभ देंगे ना, हर महीने दे, हर 2 महीने का दे, 4 महीने का दे, 6 महीने का दे, तो कितने भी महीने का हम लोग तय कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। लेकिन ताकि कैलकुलेशन छोटे से कम हो, इसलिए हम लोग ये इतने समय को लेकर चलते हैं ताकि समय कैलकुलेशन कम से कम हो। तो मीन्स अगर 2 साल में हम हर महीने देंगे, तो हमें 2 साल में 24 बार हमें लाभ देना होगा उसे। तो हम ये ऐसा नहीं करते हैं, कैलकुलेशन 24 बार हमें करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे है 6 महीने, ये से फोकस करते हैं यहाँ से। यहाँ है 1 साल, यहाँ है 2 साल। तो 2 साल को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 6 महीने, तो 6 6 महीने में तोड़ देते हैं। तो 2 साल का जो लाभ है, 2 साल जो बिजनेस चला है, उसमें जो हम लोग लाभ देंगे हर 6 महीने देंगे। अगर हम 6 6 महीने देंगे, तो इसका मतलब हमें 4 बार लाभ देना पड़ेगा। तो बिजनेस में 4 बार लाभ देंगे, इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाएगी यहाँ से। तो हमने तय करा है 6 महीने का लाभ दिया जाएगा। तो जितना धन यहाँ पे लगा रहे हैं उतना ही लाभ कर लेते हैं, क्योंकि अनुपात में धन है यहाँ पे, तो सीधा इसे ही लाभ कर देते हैं। जिसने 2 रुपए लगाए उसे 2 रुपए लाभ, जिसने 3 रुपए लगाए उसे 3 रुपए लाभ। तो ए ने लगाए हैं 2 रुपए, तो 2 रुपए लाभ जो हमने देंगे वो कितने महीने का तय करा हमने यहाँ से, 6 महीने का। करने को 1 महीने का करेंगे तो 6 गुना 6 कर लेंगे, मीन एक एक महीने का एक 2 रुपए, तो 6 महीने के बैठेंगे गुना 2 करके 12 रुपए। लेकिन उससे कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी हमारी, तो इसलिए हमने यहाँ 6 महीने का तय करा है। तो पहले 6 महीने के हमने यहाँ पे ए को दे दिया है 2 रुपए। फिर कब ए का धन बढ़ा रहा है यहाँ पे, तो यह मतलब सॉरी मीरा, मीरा धन बढ़ा रही है अपना यहाँ से 6 महीने बाद धन बढ़ाकर उसने कर दिया दुगना। दुगने का मतलब है अब 4 रुपए हो गए। अब यहाँ से 6 महीने बाद शीता ने अपना 1/3 धन निकाल लिया, तो मीन्स 3 का अगर हम 1/3 करेंगे, 3 का 1/3 करेंगे, तो एक आएगा यहाँ से। तो अब उसका एक निकाल लिया, तो व्यापार में धन रह गया है 2 रुपए यहाँ पे। तो यहाँ से अब उसने कहा है 1 वर्ष बाद गीता ने अपना 25% धन बढ़ा दिया। वो बढ़ाया है 1 वर्ष बाद, तो गीता का भी बाद में हिसाब देखेंगे हम लोग यहाँ से। तो यहाँ हम लोग ये समझते हैं कि अब जो इन इसने मीरा ने अपना धन बढ़ाया है 6 महीने बाद,
तो वो दुगना हो गया, ठीक है। अब ये अगर दुगना जो रहा है वो कब तक रहा है, 2 साल व्यापार चला है, तो पहली बार का तो ये हो गया यहाँ से। तो आगे इसका 4 रुपए जो लाभ रहेगा वो कितने समय के लिए रहेगा, तो ये 2 से 6 महीने के लिए, मीन्स 6 महीने, पहले 6 महीने तो ये हो गया हमारे यहाँ, तो 6 महीने ये अगले हो जाएंगे, फिर 6 महीने हो जाएंगे हमारे, और फिर 6 महीने हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पूरे 2 वर्ष यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे एक 6 महीने के बाद में 2 रुपए मेरा को मिल गए, फिर अगले 6 महीने के 4 रुपए मिलेंगे। तो अब चार, इस 6 महीने के बाद ना तो उसने धन बढ़ाया ना घटाया, तो अब अगले हर छठे महीने में उसे 4 4 रुपए यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो अब इसको इतना लंबा बना करके हम लोग यहाँ पे गुना कर लेते हैं 3 की, क्योंकि उसे एक बार का यहाँ 4 रुपए मिलेंगे, तो अगर 3 बार उसे और लाभ मिलना है तो गुना 3 यहाँ से ही कर लेंगे यहाँ से। तो कहने का मतलब है कैलकुलेशन को हमें बड़ा छोटा रखना है। तो एक को इसका मेरा को अब हम लोग समझते हैं कि मेरा ने पहले 6 महीने के 2 रुपए मिले हैं, अगले आगे में रह गया है समय यहाँ पे 18 महीने। तो यहाँ लिख दिया हमने 6 महीने, और इसके रह गया के 18 महीने, 18 महीने में उसे 6 6 महीने के हिसाब से 3 बार लाभ मिलेगा। तो एक लाभ बार का लाभ है 4 रुपए, तो 3 बार का लाभ है तो गुना 3 कर लेंगे, मीन 12 रुपए। अब भी उसे सी तक की तरफ आ जाते हैं। तो सी तक का धन उसने 1/3 निकाल लिया है, तो मीन 2 रुपए रह गया है। अब आगे उसे कितनी बार का रह गया, 18 महीने रह गया है, तो 3 बार मिलेगा उसमें उसे लाभ। अब 1 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष बाद उसने, गीता ने अपना धन 25% बढ़ाया है। तो 1 वर्ष से पहले उसको जो लाभ मिलेगा वो 2 बार मिलेगा यहाँ पे। तो एक बार का 4 रुपए, तो 2 बार का मिलेगा यहाँ पे गुना 2 कर देंगे, मीन्स 8 रुपए। अब उसने 25% बढ़ा दिया, मीन्स 4 का अगर 25% करेंगे तो अब उसका धन हो गया 4 का 25%, 1 रुपए बढ़ जाएगा, मीन्स 5 रुपए हो जाएंगे। अगले समय रह गया है 1 वर्ष, 1 वर्ष में 6 6 महीने के 2 लाभ, 2 बार उसे लाभ मिलेगा, तो मीन्स गुना 2 करेंगे यहाँ से। तो ये हो गया है 14 रुपए इसके, यहाँ पे हो गए हैं इसके यहाँ पे 9 रुपए, और यहाँ पे हो गए हैं 18 रुपए। तो किसको कितना टोटल लाभ मिला वो हमारे पास कैलकुलेशन आ गया यहाँ से। तो टोटल अगर हम लोग यहाँ से करते हैं यहाँ से, तो ये बन गया है हमारे पास में, हम्म, अगर हम लोग इसको देखते हैं यहाँ से, 2 वर्ष का कुल लाभ जो है इतना, तो अब उसने पूछा है इसका लाभ कितना, तो अब जरा हम लोग इसको जोड़ लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जोड़ लेते हैं 13, 14, और यहाँ से 9, 13 हमारे पास में, और 8 लेते हैं यहाँ से, तो 21 यहाँ से 2, और यहाँ से 4, मीन्स 41। तो हमारा बैठता है लाभ, कुल लाभ 41 बनाना है हमें, 20, 500 रुपए। तो डिवाइड कर देते हैं। अब उसने जिसका भी पूछा है कि मीरा और गीता का कुल लाभ, मीरा, सॉरी, मीरा और सीता का कुल लाभ गीता के लाभ से कितना अधिक है, मीन्स मीरा और सीता का कुल लाभ, ये वाला लाभ। तो मीन्स ये वाला हमारा बैठता है यहाँ से 23 रुपए। इसके लाभ से कितने रुपए अधिक है, तो ये बैठता है 5 रुपए अधिक। तो गुना 5 करेंगे हम लोग, तो कैलकुलेशन कर देंगे जितना भी हमारा यहाँ पे बैठता है। राज्य के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाता है, तो सबसे पहले हमारे पास कुल पूंजी होगी, तो उसका तब 1/3 लगाएंगे। तो कुल पूंजी ऐसे ले लेते हैं जिसका 1/3 बना सके हम लोग, तो कुल पूंजी अपनी मान लेते हैं कि मान लिया हमारी 3, 4, 10 कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। फिर आगे करना है कुल पूंजी का, यहाँ से हमें फिर 1/4 करना है। फिर शेष पूंजी हमें यहाँ पे सी ने लगाई है, तो कुल पूंजी ऐसी मान लेते हैं जिसका 1/3 आराम से हो जाए और 1/4 आराम से हो जाए। तो कुल पूंजी लेकर चले हम लोग यहाँ से 12 रुपए। तो मान लिया कुल पूंजी 12 रुपए है, तो ए ने जो पूंजी लगाई है वो यहाँ से 3 रुपए लगाई, सॉरी 4 रुपए लगाई, क्योंकि 1/3 लगाई है, तो ये बैठ गई हमारे यहाँ से 4 रुपए। तो ए ने कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाया। अब यहाँ पे समय भी ले लेते हैं, कुल समय का 1/6 समय के लिए। तो समय ऐसा ले लेंगे जिसका 1/6 हो जाए, कुल समय का 1/3 हो जाए, और यहाँ पे पूरा समय है यहाँ पे। तो समय ले लेते हैं हम लोग यहाँ 6 महीने या 6 साल, कुछ भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि अनुपात में तो कुछ भी हम लोग इसे ले सकते हैं। तो 6 महीने के लिए लगा लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो ए ने 4 रुपए लगाए, 12 में से 4 रुपए लगाए हैं, और वो लगाए हैं कुल समय का 1/6 है, तो मीन्स 1 महीने के लगाए, इसके लिए लगाए हैं। तो बी का अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, उसने लगाया है कुल पूंजी का 1/4, मतलब 3 रुपए लगाए हैं, और कुल समय के 1/3 के लिए। तो इसका अगर हम लोग 6 का 1/3 करेंगे तो 2 वर्ष महीने के लिए लगाए हैं उसने। अब सी की तरफ आ जाता है, सी ने शेष पूंजी, तो शेष पूंजी 6 रुपए यहाँ पे लग गई है हमारे यहाँ, सॉरी
₹4 यहाँ पे लग गई है और ₹3 यहाँ पे लग गए। 4 और 3 7, तो 7 लग चुकी। तो 12 में से अगर ₹7 पूंजी लग चुकी तो ₹5 पूंजी बचेगी हमारे पास। तो सी ने ₹5 पूंजी लगाई है। पूरे समय के लिए लगाई। पूरे समय का मतलब है 6 वर्ष के लिए, 6 महीने के लिए लगाई है, तो गुना 6। तो ए को मिलेंगे ₹4, बी को मिलेंगे ₹6 और यहाँ पे इसे मिलेंगे ₹30। अब यहाँ जो टोटल बैठ गया है वो टोटल लाभ या टोटल पूंजी 40 यहाँ पे, क्योंकि जितनी पूंजी है उतना ही लाभ है। तो इनको हम लोग पूंजी भी बोल सकते हैं, मीन्स उनकी कैपिटल भी बोल सकते हैं पूंजी, या संपत्ति भी कह सकते हैं। और जितनी संपत्ति उतना ही लाभ भी बोल सकते हैं। नहीं लाभ बोल देंगे, नहीं संपत्ति बोल देंगे हम लोग। अब यहाँ ए का लाभ, ए तथा बी का कुल लाभ ₹500 है। तो ए और बी का कुल लाभ हमारे हिसाब से बैठ रहा है 10 और बैठाना है हमें यहाँ पे 500, तो मीन्स 50 गुना करना पड़ जाएगा। तो सी का लाभ पूछा है, तो सी का लाभ अगर 50 गुना हम लोग करेंगे 5 से 15, तो मीन्स आंसर बनेगा फिर हमारे पास में ₹1500। ए बी सी ने एक व्यापार में 12 महीने, 8, 18 महीने और 15 महीने के लिए धन लगाया। तो ए का धन जो लगा है वो लगा है 12 महीने के लिए। तो एक महीने का कितना था हमें नहीं पता अभी यहाँ पे। तो 12 महीने का कितना बैठेगा, तो गुना 12 कर लेंगे। ऐसे बी का धन जो है 18 महीने के लिए तो लगा है, तो एक महीने का कितना वो भी नहीं पता, तो गुना 18 महीने के लिए गुना 18। ऐसे सी का गुना हम लोग कर लेंगे यहाँ पे 15। यहाँ पे हो गया हमारे पास में। अब उसने कहा है कि जो बी का लाभ है वो ए के लाभ का 80% है। तो 80% का मतलब होता है 5:4 यहाँ पे, तथा सी के लाभ का 2/3 है। तो सी के लाभ का अगर हम लोग 2/3 बनाएंगे तो ये 3 होता है और ये हमारे पास में 2 होता है यहाँ से। तो अब हमारे पास अनुपात बन गया। अब बी का यहाँ पे 4 है और नीचे है 2, तो इसको 4 कर लेते हैं, क्योंकि बी का धन तो दोनों जगह समान होना चाहिए या लाभ समान होना चाहिए। तो 4, तो यहाँ पे फिर कर लेते हैं हम लोग 6। तो बी का हो गया 4, ए का हो गया 5 और सी का लाभ हो गया है ₹6। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि जो लाभ है यहाँ पे, जो टोटल लाभ अपना है 12 महीने का लगाकर जो ए का है वो है ₹5। जो बी का 18 महीने का लाभ आया है यहाँ से, वो आया है ₹4। और जो सी का 15 महीने का लाभ आया है टोटल, वो आया है ₹6। तो इसने कहा ए बी सी ने कितनी पूंजी लगाई थी, मीन्स एक एक महीने की पूंजी कितनी। तो 12 महीने की अगर पूंजी यहाँ पर ₹5 बैठती है ए की, तो एक महीने की पूंजी बैठेगी यहाँ से 12/5। तो मीन्स 12 हम लोग 5 कर देंगे यहाँ से। बी की 18 महीने की पूंजी अगर ₹4 है, तो एक महीने की पूंजी बैठेगी हमारी यहाँ 2/9। ऐसे सी की अगर पूंजी अगर 15 महीने की ₹6 है, तो सी की पूंजी बैठेगी यहाँ से 3 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो 2/5 बनेगी यहाँ पे। तो इनकी एक एक महीने की पूंजी का अनुपात बन गया हमारे पास ये, जो इन्होंने लगाई थी। अब ये जो है यहाँ पर बटे अनुपात बटे में आ रहा है, तो बटे में हटाने के लिए यहाँ पे है हमारे पास में 12 आ रहा है, यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है 5। तो ऐसी संख्या की गुना करते हैं जो 12 से भी कटे, 9 से भी कटे और 5 से भी कटे। तो इसकी के लिए हम लोग कर लेते हैं यहाँ से 180 की गुना, ताकि हर एक संख्या से हमारी कट जाए। तो मीन्स इसमें भी 180 की गुना हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर भी 180 की गुना कर लेते हैं और यहाँ पर भी 180 की हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 12 से इसे काटेंगे 15 बार कटेगा, तो 15 पंजे 75 बैठेगा। 9 से काटेंगे इसे 20 बार बैठेगा, तो मीन्स 40 बनेगा यहाँ पे। और 5 से काटेंगे इसे 36 बार बनेगा, तो मीन्स ये बनेगा 72 बनेगा। तो अनुपात बनेगा 75 अनुपात 40 अनुपात 72 हमारा। मोहन, सोहन और रोहन ने मिलकर एक खेत ₹1645 में चारा चराने के लिए लिया, गायों के लिए चारा चराने के लिए। मोहन ने 4 गायें चराई है 5 महीने के लिए। अब यहाँ पे बात समझते हैं, चारों गायें समान चारा खाएगी या कम ज्यादा। अगर कम ज्यादा खाएगी तो उसकी कैलकुलेशन या हिसाब हम नहीं लगा पाएंगे कि फिर उसको कितने चारे की जरूरत है। तो ये मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि 4 की 4 गायें या जितनी भी सभी गायें हैं, चाहे वो मोहन की हो, सोहन की हो या रोहन की हो, सभी गायें समान घास खाती है। तो मान लेते हैं कि एक गाय यहाँ पर एक महीने में, इस समय उसने महीने में दिया यहाँ पे, 1 बीघा खेत खाती है, 1 बीघे खेत का चारा खाती है। तो अगर मोहन के पास 4 गायें हैं, 5 महीने के लिए उसने चराया है, तो एक 4 गायें हैं, तो पहले महीने उसे 4 बीघे काटना पड़ेगा और 5 महीने तक गुना 5 करेंगे, तो 20 बीघे मोहन को यहाँ पर चारे की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही सोहन की अगर हम लोग देखेंगे, तो सोहन को
कि 5 गायें हैं, 3 महीने तक चारा काटता, तो इसका मतलब 15 बीघे खेत उसे चारे के लिए चाहिएगा। ऐसे ही अगर हम रोहन की बात करें यहाँ पे, तो रोहन को खेत चाहिएगा टोटल 12 बीघे। तो टोटल खेत हमारा हो गया यहाँ से 47 बीघे का खेत हो गया। अब 47 बीघे के खेत का जो किराया है, वो है 1645 रुपए। तो 1 बीघे खेत का किराया कितना होगा, तो बटे हम लोग यहाँ 45 कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 1 बीघे खेत का किराया। इसमें से अब जिसने जितने बीघे काटा है उसको उतने रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ वो पूछा है, अब उसने रोहन को मोहन से कितने रुपए कम देने पड़ेंगे, तो रोहन को मोहन से कितने रुपए कम देने पड़ेंगे, तो वो कम देने पड़ेंगे 8 रुपए कम। सॉरी, 8 बीघे कम खेत काटा है, तो उसका जो किराया बैठता है तो गुना 8 कर देंगे, तो इतने रुपए कम देने पड़ेंगे। तो जो जितना ज्यादा खेत काटेगा उसको उतना ज्यादा किराया देना पड़ेगा।